नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंग्रेज सिंह सरदार गोट फार्म से। मेरे साथ हैं माधव जी, मीना जी और टीचर हैं। मास्टर जी, हमारे दर्शकों को आप अपना नाम और अपनी जगह का नाम ये बता दें एक बार। दोस्तों नमस्कार, मैं माधव प्रसाद मीणा चितवाड़ी से बोल रहा हूँ और तहसील में हूँ। मास्टर जी, आप मेरे को बताया था कि आप एक बकरियों के ऊपर, लोगों की बकरियों के अंदर पीपीआर की बीमारी बहुत भयंकर बीमारी आती है। जब बीमारी आती है, लोगों के सैकड़ों बकरियां अगर किसी के पास 10 है, 10 में से 10 की 10 ही मर जाती हैं, तो काफी लोग इनका ट्रीटमेंट है कि मेडिसिन से जहां उससे करते हैं। तो आपने एक चीज बताई थी कि आप एक देसी तरीके से करते हैं। देसी तो तरीका बिल्कुल वो देसी तरीका है, हमारे किसान भाइयों को बताएं जिससे कि उनकी मोर्टेलिटी कम हो जाए। तो देसी तरीका यही है भाई। देखो, देसी तरीका में आपको 2 टाइम देना पड़ेगा, या आप 2 टाइम वो काढ़ा बना के दो, देसी काढ़ा, और जैसे 2 टाइम देखो उसमें आपको तुरंत फायदा होगा। एक भी बकरा नहीं मरेगा। आज तक मेरा तो बकरा मरा नहीं, और मैंने कभी इतनी पीपीआर के टीका लगाया भी नहीं। तो वो आप वो देसी तरीका है, तो वो क्या चीज है, किस तरीके से बनाते हो, क्या क्या चीजें उसमें डालते हो, वो हमारे दर्शकों को पूरी डिटेल। दर्शकों, मास्टर जी से बताने से पहले आप अपना कॉपी पेन पास में रखें, जिससे कि आप सभी चीजें नोट कर लें कि आपको पीपीआर की बीमारी से टीकाकरण नहीं करना पड़े, जिससे कि आपको देसी तरीके से देसी नुस्खा बता रहे हैं, जिससे कि आपके जानवरों की मोर्टेलिटी बिल्कुल कम होगी। और वो तरीका है, क्या क्या चीज आप यूज करते हैं, वो हमारे दर्शकों को पूरी, जो चीजें आप उसमें डालते हो तो वो पूरी हमारे दर्शकों को बता दें। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये करना कि एक जानवर को अपने को कम से कम 100 ml दवाई देनी है, 100 ml पानी उसमें। तो उस हिसाब से 100 ml का मतलब होगा आप जितने जानवर हो उससे 4 गुना ले लेना, 4 गुना ले लेना। फिर उसको बॉईल करना है, तो बॉईल करने में पानी इतना लेना पकने में कि वो पानी आराम से बढ़ते बढ़ते इतना तो रह जाए। तो उसमें सबसे पहले आपको देनी है कि नीम गिलोल आती है, जो ज्यादातर नीम के पेट पर लिपटी हुई होती है। अच्छा। तो उसको काट के आप, जैसे एक जानवर के लिए मात्र 4 आंगल एक होनी चाहिए, तो आपके पास 100 जानवर है तो मान लो इतनी बत्री लंबी होनी चाहिए। जैसे 1 किलो आधे किलो हो जाए, आधे किलो हो जाए, या फिर मतलब 4 आंगल इतनी लंबी डंडी जानवर के लिए होती है, वो तो ले लिया। वो एक होती है अश्वगंधा। आप अपनी भाषा में अपन इसको बोलते हैं पाडलसी। अच्छा जी। अपनी पाडलसी होती है, हरा पेड़ होता है, उसमें लाल लाल, और पकड़ने के बाद में लाल लाल छोटे छोटे वो होते हैं, दाने होते हैं। तो उसका इतना बड़ा एक झाड़ी लिया, उस झाड़ी में पेड़ होता है। अच्छा, तो वो काट करके छोटी छोटी कटिंग करके उस भगोने में डाल दो। फिर एक होता है अलुष्टा। अच्छा, जो अलुष्टा जो अपने वो होता है फाड़ों में मिलते हैं। वो कहाँ मिलेगा सर? हमारे यहाँ हम जैसे मुरजा है, मुरजा में भी है, सामोद में भी है, बांसा में भी है। जहाँ पहाड़ होगा वहां मिलेगा, वो वहां मिलेगा। जहाँ ये पहाड़ों में मिलता है, बगजाना में नहीं मिलेगा। अच्छा। तो उसमें से आप 1 किलो आधे किलो, जैसे एक जानवर के लिए 3-4 पत्ते काफी होते हैं, काफी। तो उस हिसाब से आप ले लो कितने जानवर आपके हिसाब। अच्छा, तो मार्केट में नहीं मिलेगा जी? मार्केट में शायद ये नहीं मिल सकता है, मिला, लेकिन जहाँ भी आप हिंदुस्तान में कहीं वहां मिलेंगे। ठीक, 3 चीज तो ये कर दिया। और उसमें आप अजवाइन गिरो, अजवाइन जैसे एक बकरे के साथ सारी चीजें क्वांटिटी बता। एक जानवर के लिए कम से कम 10 ग्राम मान लो, 10 ग्राम। हाँ, तो आप ये मान लो, अगर दूसरे हिसाब से 10 जानवर है तो 100 ग्राम मान लो, और जैसे 100 जानवर है तो 1 किलो मान लो। ये रेशा चलेगा ज्वाइन का। अच्छा। और फिर उसमें नीम के पत्ते आप डालो भाई, ज्यादा भी नहीं तो भाई, जैसे 1 किलो पत्ता खूब हो जाते, 1 किलो जी नीम के पत्ते उसमें वो सीख आती है, सीख सही लेनी, उसमें डाल दो। अच्छा। और उसमें गुड़ डालो कम से कम भी, मान लो भाई आपने 50 बकरों दे रहे हो, तो 50 बकरों कम से कम 3 से 4 किलो गुड़ होना, 3-4 किलो गुड़ होना चाहिए, ठीक। और उसमें आप गुड़ डाल करके, और एक और होती है पतंजलि की आती है, अच्छा, जिसको बोलते हैं दिव्य पे। अच्छा, ये आयुर्वेदिक है। अगर वो उसमें साथ में आ जाता है तो अति उत्तम है, नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, किसी के पास नहीं मिले तो पतंजलि के आयुर्वेदिक उसको दिव्य पे कहते हैं, जो अभी कोरोना काल में जबरदस्त चला। तो वो दो।
और फिर इनको बॉईल करो। बॉईल करते टाइम में उसमें थोड़ा सा वो ये वो कर लेना, नी वो आती है सूट जैसे 100-200 ग्राम सूट ले लो, जो एक या मान लो 10-20 ग्राम पर जानवर के साथ सूट, और उसमें काली मिर्च और लौंग, क्योंकि वो पीपीआर जब होगा जब आप उसी जानवर के जुकाम लगेगी, कभी पहले जुकाम लगेगी, जुकाम लगने से वो पीपीआर बनता है, नमूनिया होता है, जैसे खांसी भी चलेगी उसमें दस्त भी होगी। तो ये दवाई उसको सारो एक बार पटक करके कूट पीट करके और उसको बॉईल कर दो। बॉईल करने के बाद में जैसे आपने 20 किलो पानी है, 20 किलो पानी आखिर में 5 किलो या 6 किलो पानी बचे, उसको बचने के बाद में उसको ठंडा करके और जैसे गुनगुना होते हैं गुनगुना उसमें से 100 ml पर शीशी में डाल के एक फिक्स रखे। अपने जो छोटे बच्चों की खांसी की आती है अपनी ये आती है, उसमें से कोई सी भी 100 ग्राम की वाइल या 50 ml की कोई सी भी वाइल ले लेगी, वो जिसकी लंबी उसकी नाल होती है, नाल से उसको पिला दो, सुबह शाम 2 पिला दो या 2 दिन पिला दो, धरती बोतल में 2 टाइम पिला दो, तो भी दस्त मिल जाएंगे। तो ये फार्मूला आप कितने समय से यूज कर रहे हो? मैं सर ये 5 साल से कर रहा हूँ। 5 साल से, क्योंकि उस टाइम में राजस्थान में जैसे हमारे ओंकार जी खट्टी के रोग आया था, तो ओंकार जी खट्टी के साथ टीम आई थी बाहर से। दस्त मेरे भी हुए थे, सब आपके फार्म में भी हुए थे उस टाइम, आपकी भी टीम राजस्थान सरकार से आई थी, 5 आई थी बिल्कुल। लेकिन मैंने उस टाइम में मेरा ये कार्ड अपनाया और आप दोनों की तरह नुकसान पाया, शायद 5-10 लाख का नुकसान पाया तो बिल्कुल। लेकिन मैं उस दिन एक भी बकरा आज तक मेरा नहीं मरा, यही। और मेरा फार्म में जो सफल होने का तरीका है, मैं ज्यादातर आयुर्वेदिक देता हूँ, हर चीज आयुर्वेदिक देता हूँ जानवरों को, न कि ज्यादा अंग्रेजी में कम विश्वास करता हूँ। तो ये अगर अपने पीपी आने से पहले भी दे सकते हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं देने से फायदा नहीं होगा। अच्छा, देने से फायदा अगर कोई मतलब जब पीपीआर वो तो मौसम के हिसाब से आएगी, आज आओ आपने कल दे दो, दोबारा आएगा नहीं। अच्छा, बस ऐसा नहीं है, तो बल्कि अपने पहले उसकी सावधानी नहीं कर सकते। आप क्या होता है आए कि नहीं आए, हो सकता है जानवर से गर्मी हो जाए, गर्मी भी हो जाए, वो ठंड होगी तो वो गर्मी उस पर कंट्रोल होगी, ये बात। इसलिए आप तो जब आपको पीपीआर आ जाए तो ही देना, उससे पहले मत देना, क्योंकि अगर उससे पहले दोगे तो कोई मतलब जानवर गर्मी हो जाएगी, फालतू छोड़ देगी, ये बात। इसलिए आप आयुर्वेदिक दो, और बाकी आपकी मर्जी नहीं हो तो आप एक काम करो कि मैं तो ये कहता हूँ, आपके जैसे 10 जानवर आए या 10 जानवर 5 जानवर पर आप आयुर्वेदिक काढ़ा दो, 5 हो गए आपके जो एनोफ्लिक्सिन ये पैरासीटामोल है वो दो, दोनों में आपको मालूम हो जाएगा 2 दिन में कौन सा ज्यादा बहाल होता है। हाँ, जो ज्यादा कवर हो जाए वो देख लो, आप उस प्रयोग करके देखो। इसमें आपने प्रैक्टिकल किया है और बड़ा शिक्षित भी रहा है, तो क्यों हमारे दर्शकों की आप भी ऐसे ही देसी फार्मूले यूज करें, जिससे कि आपके जानवरों के अंदर मोर्टेलिटी बहुत ही कम हो जाए, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ऐसे ही नए नए फार्मूले लेकर और किसानों से मिलाता रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।